नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं करनाल में स्थित विर्क हॉस्पिटल में, और जहां विर्क हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, जिनके द्वारा कई बार कई ऐसे मरीजों की ऐसे परेशानियों का समाधान किया गया, ऐसी बीमारियों का इलाज किया गया जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ज़रूर थी। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स थे जो कि फाइनेंशियल इश्यूज़ होने की वजह से शायद अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, और ऐसे ही एक और कहानी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आज हम एक बार फिर से विर्क हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पेशेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनकी नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है वो अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, एक नी की और वही दूसरे की। जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई और उसके बाद महज कुछ ही घंटों में ये पेशेंट दोबारा से चलने लग गए। क्या कुछ इनका पूरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, हम लोग खुद एक बार इन पेशेंट से बात करेंगे। और आप लोगों से उससे पहले अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग सभी उन लोगों तक एक बार ये जानकारी पहुंचा सके। क्योंकि जितने भी बड़ी सर्जरीज हो, ऑपरेशंस हो, ज़्यादातर देखा जाता था कि लोगों को बाहर जाना पड़ता था, काफ़ी भारी रकम जो है वो देनी पड़ती थी इलाज के लिए। लेकिन करनाल में भी अब आप लोगों को सभी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज भी जो है आप लोगों को सक्सेसफुली विर्क हॉस्पिटल में मिलने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, हम उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। अंकल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आपको परेशानी थी, क्या परेशानी थी और अब आप कैसा महसूस? ये परेशानी थी 7-8 साल से, चल फिर नहीं सकता था मैं बिल्कुल भी। यहाँ के टॉयलेट जाते हुए भी घबराता था मैं बिल्कुल। इतनी परेशानी थी। प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं जी, आज भी करता हूँ मैं, उसमें जाने आने में बहुत परेशानी थी, पर वहाँ काम करना पड़ता है, करता भी था। बहुत अच्छे मालिक हैं वो भी, वो देखते थे मेरी मजबूरी को, कोई बात नहीं। अब मैंने अपने आप को बहुत काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। बहुत मेरी जो प्रॉब्लम हल हो गई है, चल फिर सकता हूँ। कल मेरे ऑपरेशन हुआ मेरा, और कल इन्होंने चलाया मेरे को 4 घंटे बाद बिल्कुल। उन्होंने डॉक्टर, यहाँ की टीम और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मालिक भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी पहले चलने में, और अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है? बहुत ज़्यादा बिल्कुल। अब तो इन्होंने 4 घंटे में मेरे को चला के दिखाया बिल्कुल। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट भी मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि सर्जरी के महज 4 घंटे बाद ही खुद जो है वे अपने पैरों पर बिल्कुल सीधे चल रहे थे। तो अपने आप में ही काफ़ी फास्ट रिकवरी ज़रूर थी। डॉक्टर दक्ष शर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये केस था और क्या कुछ जो है पूरा इसमें? को सिवियर आर्थराइटिस था, पिछले 7 और 8 साल से बेड रिडन पेशेंट है। बाथरूम टॉयलेट भी उनको कोई उठा के लेके जा रहा था, इनकी वाइफ इनको हेल्प कर रही थी, और इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए। फिर इनको बताया गया कि नी रिप्लेसमेंट की आपको ज़रूरत है। तो जब ये आए तो इनका प्लान ये था कि हम इनके लिए फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने थे। एक बेसिकली एक सर्जिकल टेक्निक है जो पहले कभी करनाल में नहीं हुई और दिल्ली बॉम्बे में ही होती रही है। इसमें एक मल्टी मोडल एनेस्थीसिया दिया हमने पेशेंट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। उसके कारण जो पेशेंट है वो जिस दिन सर्जरी हुई है, जैसे 12 बजे सर्जरी खत्म हुई तो 4 बजे ही पेशेंट को मोबिलाइज करवा दिया गया, पेन फ्री बिल्कुल ही। उसके कुछ फ़ायदे हैं फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट के। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट, ओल्ड पेशेंट है, अगर वो बेड रिडन रहता है सर्जरी के बाद, तो वो इन्विटेशन है डिजीज़ के लिए। तो पेशेंट को चलवाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो जो ब्लड क्लॉट्स पैदा हो सकते हैं लेग्स में, उससे हम बचते हैं। एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है जिसके कारण पेशेंट की जान जा सकती है, तो अर्ली मोबिलाइजेशन से वो होता है। और जो मेन एक कारण फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट का वो है पेशेंट की साइकोलॉजी। पेशेंट और उसके परिवार वाले जब देखते हैं कि 7-8 साल से जो आदमी चल ही नहीं पा रहा था और आज सर्जरी के 4 घंटे बाद बिल्कुल पेन फ्री चल रहा है, तो पेशेंट एक बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। बाकी पेन मैनेजमेंट जो की है वो पेन स्पेशलिस्ट है हमारे डॉक्टर ललित, उन्होंने की है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पेन। डॉक्टर ललित भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से जब ये पेशेंट आए, क्या कुछ आपने जो है इन्हें देखा था जब वे आए थे, और कितने चेंजेस अब इनमें आए हैं, क्या कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए? जैसे पेशेंट बता रहा था कि 7-8 साल से ऑस्टियोआर्थराइटिस है इनको, और ये चल नहीं पाते थे दर्द के कारण। तो पहले एक नी की सर्जरी हुई, इनकी नी रिप्लेसमेंट हुई है। उस समय पे पेशेंट को एनेस्थीसिया से जैसे बाहर आते हैं तो पेन बहुत था, और यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है मरीज को कि ऑपरेशन तो हो गया लेकिन उसके बाद से पेन रिलीफ हमारा नहीं हो पाया। तो इस बार हमने जो किया है इनका, पहले तो एनेस्थीसिया में प्रॉपर जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में है वो सर्जरी होती है, उसके बाद से पेन रिलीफ के लिए हमने इनको रेक्टल कनाल ब्लॉक दिया। तो उससे 4 घंटे बाद ही जैसे इनका पैर हिलने लगा, हमने ब्लॉक लगाया इनको, और ये उसके इमीडिएटली बाद पेन रिलीफ हो गया एकदम से, और पेशेंट चल पाता है इसमें। तो
ये सबसे बड़ी चीज़ है कि भी सर्जरी हो गई है और पेशेंट चल रहा है, तो पेशेंट को इस टाइम भी अभी कोई दर्द नहीं है। ऑलमोस्ट 8-10 घंटे हो गए हैं और पेशेंट अभी भी पेन फ्री है। और ये पेन मैनेजमेंट सर्विसेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हमने इसको साथ में रखते हैं। तो ये आपने देखा डॉक्टर ललित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि पेशेंट की सर्जरी के 4 घंटे के बाद ही पेशेंट जो है चलने लग गए थे और किसी भी तरीके की परेशानी या कोई पेन उन्हें फिलहाल महसूस नहीं हो रही है, कोई दर्द उन्हें महसूस नहीं हो रही है। उनकी वाइफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी समय से आप खुद इनका साथ दे रहे थे जब इतनी परेशानियों का सामना कर रहे थे, अब सर्जरी उनकी सक्सेसफुल रही है, खुद वो चल रहे हैं बिना किसी और के सपोर्ट के, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप चलने लगे हुए हैं, ठीक है। अब पहले बहुत तंग थी, चल नहीं सकते थे, लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा सकते थे, बहुत मतलब कहना भी मैं नहीं जाना लैट्रिन बाथरूम, बस धक्के से अब पकड़ के लेके जाते थे हम। अब चल सकते हैं, अब ठीक है। तो कित्थों आए हो तुम? ऐसे तरार भी तो आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर उन पेशेंट के परिवार के लोग मौजूद थे, खुद पेशेंट से हम लोगों ने बातचीत की। मैं एक बार आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी कि कैसी परिस्थितियों में, कैसी हालात में ये जो पेशेंट है वो विर्क हॉस्पिटल में आए थे। आप लोग इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और शायद यही एक कारण था, क्योंकि जैसा कि हमें खुद पेशेंट ने और उनकी वाइफ ने बताया कि वॉशरूम जाने के लिए भी जो है वो मना किया करते थे, डरा करते थे, क्योंकि परेशानी काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलती थी। लेकिन इस समय आप लोग खुद उनकी लेग्स देख सकते हैं, उनकी टांगे देख सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है उनकी वो सक्सेसफुल रही और अब बिल्कुल सीधे वो इस समय यहाँ पर लेटे हुए हैं और सर्जरी के बाद 4 घंटे बाद की आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि वो खुद चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। तो अपने आप में ही एक सक्सेसफुल सर्जरी जरूर रही है, फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट रही, यानी कि जो पहले शायद करनाल में या आसपास भी आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, वो आप लोगों को अब फैसिलिटी करनाल के विर्क हॉस्पिटल में मिलने वाली है। हमारी एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी हमारे आसपास रहने वाले कोई पेशेंट हो या फिर कहीं के भी रहने वाले हो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और कोई भी शख्स इलाज की कमी की वजह से कोई परेशानियों का सामना ना करे या अपनी जान ना गवाए। तो इसलिए भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जानकारी ये पहुंच सके। और अगर किसी को कोई भी परेशानी इस तरीके की होती है या इसके अलावा भी कोई भी चाहे ब्रेन से रिलेटेड परेशानी है या और किसी भी तरीके से रिलेटेड दिक्कत है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने आपको काफ़ी बार खबरें दिखाई हैं किस तरीके से विर्क हॉस्पिटल जो है शुरुआत से ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, उनके इलाज करने के लिए आगे रहा है। तो इसलिए एक बार फिर से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।